अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हर बंदा जो है वो इंटरेस्टिंग होता है पेट्स को बाय करने में, जिनका शौक हो, लेकिन वो बाय भी करते हैं लेकिन ब्रीड नहीं करते। यार कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम नहीं देखते, बिकॉज हम अनजान होते हैं इस चीज़ के बारे में, इतना नॉलेज नहीं होता, इतना आइडिया नहीं होता। तो जो शॉपकीपर होता है वो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाता है कि हम कहते हैं नहीं यार, ये बंदा सच कह रहा है, हम इससे ले लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, आप इनको लाजमी सुनिए और बाय करते वक्त इनको फॉलो करना है। इनको आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि किसी किस्म का कोई भी धोखा नहीं आपके साथ होगा और जो ब्रीड है वो भी इंशाल्लाह होगी। लेकिन व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आपको गाइडलाइन या टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी बाय करने जाएं पेट्स को, तो आपने जब भी ख़रीदने जाएं आपने माइंड में रखना है कि यार जो पेयर अडल्ट होता है, जो जवान पेयर होता है, ब्रीड के काबिल होता है, उसमें कोई ना कोई आई थिंक इशू ज़रूर होता है। देखें, कोई भी जो शॉपकीपर है वो ब्रीडर पेयर क्यों सेल करेगा अगर उसके पास वो ब्रीड कर रहा है, चाहे कोई होम ब्रीड है या कोई शॉप की ब्रीड है, चाहे हमने अपने घर में रखे हुए हैं, हम उसे क्यों सेल करेंगे। नहीं सेल करेंगे, सेल हम तब भी करेंगे जब वो ब्रीड नहीं करेगा। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा कि आप पट्ठे या यंग खरीदें। इसका ये फ़ायदा होगा कि यार आप जो भी पट्ठा या यंग पेड़ खरीदेंगे उसमें कम से कम ब्रीडिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो भी ब्रीड में नहीं आया। अब होता क्या है कि हम अडल्ट तो ले आते हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं करते, बिकॉज उनमें कोई ना कोई इशू होता है। तो मैं तो पट्ठों को ज़रूर प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उनको आपको थोड़ी केयर ज़रूर करनी पड़ेगी। 4-5 माह कम से कम, 4 माह आपको कम से कम उनकी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो केयर करेंगे, एक दफ़ा ब्रीड करना स्टार्ट कर गए, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कि जब भी आप पट्ठे या यंग बाय करें तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि यार वो पेयर जो आप ले रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। ऐसा नहीं कि इतने छोटे आप ले लें कि वो आइडेंटिफाई ना हो सकें। आइडेंटिफाई लाजमी हो कि यार ये मादी है या नर है। वो वाला आप यंग पेयर बाय करें जिनकी फर्स्ट ब्रीड हो, उसके बाद खुद उनकी केयर करें और फिर उनकी ब्रीड लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज़ के कुछ लोग कहते हैं कि यार आप पट्ठे बाय करें 2 माह बाद ब्रीड कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है यार। बात क्लियर मैं बताता हूँ, कम से कम 2 माह तो वो ले लेंगे कि अपने आप को संभालने में कि वो अडल्ट हो जाए। कुछ ऐसे पेड्स होते हैं जो कि उन 2 माह में ही अपना पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अमूमन 3, 3.5, 4, 3.5 माह कम से कम लग जाते हैं। 3.5, 4 माह उनको सही पेयरिंग करने में। तो कम से कम आपने माइंड में रखना है कि 4 माह अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप अडल्ट ना खरीदें, आप पट्ठे खरीदें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर वो पट्ठे खरीदें जो कि मैं आप वो अडल्ट आप पैरेट को बाय करें, जो कि मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, तो अपने फर्स्ट टिप की तरफ आते हैं, जो कि इस बारे में है कि हमने चेक करना है कि जहाँ से हम बाय कर रहे हैं उनमें जो पेट्स मौजूद हैं वो एक्टिव हैं या सुस्त हैं। सबसे पहला टिप, जो आपके पास केज पड़ा होगा जिसमें सारे उसने ऑस्ट्रेलियन पैरेट रखे होंगे, आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसमें सुस्त पेयर तो नहीं। अगर उसमें सुस्त पेयर ज़्यादा होंगे, जो कि बैठे हैं, आइज़ बंद कर रहे हैं, मूवमेंट बहुत कम कर रहे हैं, जिस तरह नींद उन्हें आ रही है, ऐसे सुस्त पेयर, इनको सुस्त पेयर कहा जाता है। जो कि एक्टिव होंगे वो आपको बाहर नज़र आ जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि जहाँ पर ज़्यादा सुस्त है वहाँ से बाई ना करें यार, क्योंकि जब आप वो बाय करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे में बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी हो। तो पहली आपने कोशिश यही करनी है कि अगर ज़्यादा सुस्त हैं तो बाय ना करें, लेकिन अगर मजबूरी में लेना पड़ जाए तो आप एक्टिव बर्ड को बाय करें। उनमें से जो एक्टिव बर्ड होगा उसको बाय करें और उसको रखें। फिर अगर आपके पास पहले से भी पेड़ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन पैरेट, तो उनको इकट्ठा नहीं रखें, क्योंकि अगर आप बाहर वाला पेड़ लाकर उनके साथ रखेंगे तो बीमारी उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आप कम से कम 5 से 6 दिन जो न्यू पेड़ लाएंगे उसको अलग रख दें, ताकि उनमें अगर कोई मसला मसाइल आपको नज़र आए तो आप उसकी केयर कर सकें। जब वो सही हो जाए, आपकी होम इन्वायरमेंट के मुताबिक हो जाए, तब आप उनको इकट्ठा कर दें। तो पहला टिप क्या है कि सुस्त पेड़ जहाँ पर मौजूद हों, सुस्त पैरेट, वहाँ से आपने नहीं लेने, लेना पड़ जाए तो एक्टिव पेड़ वहाँ से बाय कर लें।
तो व्यूअर्स जो सेकंड टिप है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, अहम है बहुत ज़्यादा, कि जब भी आप बाय करने जाएँ तो आपने देखनी है उनकी फिंगर्स। आपने क्या देखना है कि जो पैड्स हैं उनकी फिंगर्स कर्व में टेढ़ी तो नहीं है, टेढ़ी फिंगर नहीं हो। जब भी वो स्टिक में बैठा हो तो उसकी फिंगर बिल्कुल सीधी हो। टेढ़ी अगर फिंगर होगी तो आपने समझ लेना है कि ऐसा पैड जो है, इसको हम पंजाबी में कोडू कहते हैं, कि साइज़ में बाहर नज़र बिल्कुल सही आ रहा होता है, लेकिन उसको हम अपनी ज़ुबान में कोडू कहते हैं कि उसमें कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स जो हैं वो टेढ़ी हैं, तो वो ब्रीड के कम चांसेस हैं। पहली चीज़ तो वो ब्रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें मसला है। अगर ब्रीड कर भी देगा तो अपने जैसे बच्चे निकालेगा तो वो फिर आगे ब्रीड नहीं कर पाएंगे, या उनको सेल नहीं आप कर सकते। तो दूसरा जो मेन टिप है कि आपने अपने पेयर की फिंगर्स को देखना है, पैड्स की। अगर उनकी फिंगर्स स्ट्रेट हैं तो आप उनको बाय कर लें, अगर वो कर्व में थोड़ी सी तिरछी हैं, टेढ़ी हैं, तो आपने उनको बाय नहीं करना। व्यूअर्स जो थर्ड टिप है ये उनकी फूड के बारे में है, कि आपने तब चेक करना है कि यार जो केज वाला बंदा है वो अपने पैरेट्स को, ऑस्ट्रेलियन पैरेट को फीड क्या दे रहा है, उनको खाने को क्या दे रहा है। अगर तो उसने सिर्फ बाजरा रखा हुआ है तो आप ये माइंड में रख लें चीज़ कि आपके पैरेट्स जो हैं वो फुली हेल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें कोई कमी भी है फूड की, विटामिन की। और उसके साथ साथ जो बाजरे के पैरेट होते हैं वो बहुत लेट ब्रीड करते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप वो पैरेट बाय करें, वो पेयर बाय करें जिनका मालिक जो है उनको फूड अच्छी देता हो, यानी उसने कंगरी भी रखी हो, उसने वो क्या कहते हैं बाजरा भी रखा हो, सीड मिक्स भी रखा हो, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मेन थर्ड टिप है कि उनकी आपने फूड देखनी है कि वो क्या खिला रहे हैं। तो जो फोर्थ टिप है इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपने वेंट चेक करनी है अपने पैरेट्स की। जो पैट्स आपने बाय करने जा रहे हैं उनको वेंट चेक करना है। वेंट से मुराद कि जहाँ से पहाना वगैरह, पोटी वगैरह करते हैं, विट वगैरह करते हैं, आपने उसको चेक करना है कि वो गीली या गंदी ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, साफ़ हो, खुश्क पर हो, कोई पिलाहट, कोई सब्ज़पन उनकी वहाँ पर उस जगह पर ना हो। क्योंकि अगर तो वहाँ पर गीला गीला होगा, सब्ज़ा होगा, निशान बने होंगे, तो आपने चीज़ समझ जानी है कि इसको मोशन लगे हैं। ऐसे पैरेट को भी आपने बाय नहीं करना, हो सकता है वो घर आते ही मर जाए क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो ये मेन फोर्थ टिप है कि आपने उनकी जो वेंट है उसको मस्ट चेक करना है। हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, चेक प्रॉपर नहीं करते, बाद में बीमारी के लिए उनका इलाज करते रहते हैं। बिल्कुल सही हो ताकि बाय करते वक्त तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो वेंट को भी आपने लाजमी चेक करना है। व्यूअर जो फिफ्थ टिप है ये उनकी चोंच, उनके पर के बारे में है, कि उनकी बीक और उनके जो विंग्स हैं वो किस शेप में है। देखिए कुछ ऐसे आपको पैट्स मिलेंगे जिनकी जो नोज़ है, जो चोंच है सॉरी, वो काफ़ी पतली सी और लंबी सी होगी, वो बाज़ार नज़र आ रही होगी। ऐसे जो पैरेट होते हैं ये भी ब्रीड बहुत कम करते हैं या बहुत कम करने के चांसेस होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिनकी बीक अच्छी हो, जो ना इतनी बारीक हो कि लंबाई में ही नज़र आए, बल्कि जो मतलब चौड़ाई में, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि यार लंबी भी थोड़ी सी हो लेकिन चौड़ाई भी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक हो और लंबी हो, ऐसा पैरेट आपने बाय नहीं करना। और उसके साथ साथ विंग्स, पर से मुराद ये कि उनकी आप पर खोल के चेक कर लें, अगर तो उनकी एक कर्व टाइप शेप बनी होती है, अगर तो वो शेप आपको नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि जो मतलब आपके पैरेट हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कंडम या कोई भी ऐसा पैरेट नहीं है जिसके पर जड़े हुए हैं। तो आपने ये जो टिप है फिफ्थ भी, इसे भी लाजमी माइंड में रखना है बाय करते वक्त। अब हम अपने सिक्स्थ टिप की तरफ आते हैं कि जो शॉपकीपर होते हैं वो ये कहकर आपको पैरेट दे देते हैं कि यार जो पैरेट है उसकी दुम टूट गई है, यार उसका पर उतर गया, ये फिर उगाएगा, फिर आ जाएगा, कोई मसला नहीं इतना। तो आपने उसकी बातों में नहीं आना। जो आपको पेयर हेल्दी लगे, सही लगे, कंप्लीट पेयर नज़र आए साइज़ में, आपने वो बाय करना है। चाहे वो कहता रहे कि यार इसकी दुम टूट गई है फिर आ जाएगी, मुमकिन हो सकता है ये कि टूटी हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो कंडम बचा हो। उससे मुराद ये कि उसके पर जो है वो लेट आते हों। तो जिसके पर लेट आएंगे वो ब्रीड भी ऐसी ही करेगा जिनके बेबीज़ की वैल्यू कम होती है, जिनके बच्चों की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो कई मंथ ले जाते हैं अपने सिर्फ पर निकालने में, तो ब्रीड करने में तो काफ़ी अर्सा लग जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट साइज़ आपको नज़र आ रहा हो, तो वो आप अपना पैरेट का पेयर जो है वो बाय करें।
व्यूअर्स जो सेवन्थ टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बल्कि सारी इंपॉर्टेंट है, मैं हर मतलब टिप के साथ कह रहा हूँ। जो सेवन टिप है इसके बारे में है कि जो पैरेट है वो चुस्त भी नज़र आ रहा होता है, उड़ने में भी सही है, बोलने में भी सही है, लेकिन उसमें वो पावर नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने पैरेट को पकड़ के तो चेक करना है, उसकी चोंच को थोड़ा सा हिलाएं कि वो कितना ज़ोर लगा रहा है, उसके पंजों को चेक करें कि वो कितना दबा के छुड़वा रहा है, यहाँ आपकी उंगली को, फिंगर को पकड़ रहा है। तो आपको इंशाल्लाह उस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि यार इस पैरेट में पावर कितनी है। तो ऐसे पैरेट होते हैं बिल्कुल जो चुस्त होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी पावर की जो है वो कमी होती है, तो ऐसे पैरेट कम ही मतलब ज़िंदा रह पाते हैं। तो आपने ये टिप को भी लाजमी फॉलो करना है। और जो आठवां टिप है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रीडिंग पेयर करके ले लेते हैं। हमें शॉपकीपर कहता है कि यार ये पेड़ जो है ये आपके पास हफ्ते में ब्रीड कर देगा। यार हो सकता है कि वो पेड़ आपके पास ब्रीड कर दे, लेकिन एक चीज़ लाजमी माइंड में रखिएगा कि जब भी ऑस्ट्रेलियन पैरेट न्यू बाय किया जाता है वो कम से कम 1 से 1.5 माह ले जाता है अपने आप को सेट करने में। तो आप लाएंगे तो वो ब्रीड बाहर कर देगा, एग्स जो है वो अंडे जो हैं वो बाहर दे देगा। तो आपको वो पेड़ जो है महंगा लेने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि आप ऐसा पेड़ ना बाय करें, आप कहें भाई हमें वो पेड़ दे दो जो कि ब्रीड करे ज़रूर। ऐसा नहीं कि भाई वो ब्रीड करने वाला है तो आप ले जाएं, उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा और आप महंगा भी ले लेंगे। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, उसे चेक कर लेना है। नाइन्थ जो टिप है व्यूअर्स वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह कि हमने अपने जो पेट्स हैं उनकी वेंट चेक करनी है कि वो फूली ना हो। आप बाय करेंगे तो आपको कहा जाएगा, जो शॉपकीपर है, जो देने वाला, सेल करने वाला, वो कह देगा कि ये अंडों पर आई हुई है। तो हो सकता है कि वो मादी अंडों पर ना हो, उसको चर्बी लगी हो। तो आपने चेक कर लेना है कि वो चर्बी लगी है या अंडों पर है। ठीक है, जो मतलब चर्बी लगी होगी वो तो बाहर नज़र आ जाएगी आपको, मतलब कि वो होगी तकरीबन वाइट वाइट कलर में, जो कि नीचे से फूली होगी, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि यार ये तो चर्बी एग्स नहीं है। जो एग्स हैं वो थोड़ी सी प्रेस करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये गोल गोल एग्स हैं। तो इस तरह आपने किसी भी फ्रॉड में नहीं आना कि आप महंगा पेड़ भी ले लें और उसको चर्बी लगी हो। चर्बी जिसको लगी होगी वो ब्रीड करने के चांसेस भी कम है, बीमार भी है, मर भी सकती है। तो इस चीज़ से भी आपने खुद को बचाना है। और जो 10th हमारा टिप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी कि आपने चेक करना है कि यार जहाँ पर उस शॉपकीपर ने पैरेट रखे हैं वो केज साफ़ कितना है। देखिए जितना केज गंदा होगा उतने चांसेस है कि आपके जो पैरेट है उसमें वायरस या बीमारी हो चुकी हो। तो आपने चेक कर देना यार जो केज है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो आप कोशिश करें कि यार वहाँ से बाय ना करें, नेक्स्ट बंदे किसी से बाय कर दें जिसके केज की कम से कम सफाई हो। देखें जितनी गंदगी होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं बीमारी पैदा होने के। और उसके साथ साथ आप उनका पानी भी चेक करें कि यार पानी बदला हुआ है या थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है। गंदा है तो आपने ये भी समझ आना कि यार ये पैरेट ये गंदा पानी पीते हैं। तो अगर गंदा पानी पीते हैं तो सारे जरासीम उनके अंदर जाते हैं, तो वो बीमार हो सकता है कि जाते ही हो जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में 10 टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लें तो ना तो आपको इंशाल्लाह कोई ख़राब पेड़ मिलेगा और ना ही ऐसा होगा कि आपके साथ कोई धोखा कर सके। तो जो दूसरी हैं कि मेल फीमेल में क्या फ़र्क है, वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। 5 टिप्स मैंने उसके बताए हैं, वो आप चेक सुनिए, आपको मस्ट आइडिया हो जाएगा कि एडल्ट और पट्ठे में क्या फ़र्क है, मेल फीमेल में क्या फ़र्क है, वो आप मस्ट सुने। और उसके साथ साथ इस वीडियो को फॉलो करें। और इसके साथ साथ तो व्यूअर्स थोड़ा सा मैं आज जल्दी में भी बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी अगर मैं जल्दी ना बोलता, क्योंकि 10 जो है वो टिप्स थे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो उकताहट महसूस करें कि वो थक जाएं। तो आप ये सुने, आपको इंशाल्लाह इससे बड़ा बेनिफिट होगा। और व्यूअर्स कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मस्ट मेरे से वो क्वेश्चन कमेंट में या फेसबुक लिंक में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें या फेसबुक लिंक में मुझे वो मैसेज कर दें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।